न ऑफिस पहुंचने की जल्दी, न ट्रैफिक का सिरदर्द, न बच्चों के स्कूल बस की तशवीश और न ही ट्रांसपोर्ट ट्रकों का कोई शोर। जहां हिंदुस्तानी लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बैठे थे, वहीं भारत की खाली सड़कों पर एक इनकलाबी तब्दीली हुई जो आप देख भी नहीं सके। 1 अप्रैल 2020 के दिन कारों और दोपहिया सवारियों ने अपने गियर को बराह रास्त BS4 से BS6 एमिशन स्टैंडर्ड में डाल दिया है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल डीलर जिनके पास अभी भी 7 लाख दोपहिया पुराना माल, 15,000 मुसाफिर और 7,000 कमर्शियल BS4 मयार के सवारियां बाकी हैं, जिनकी कीमत मजमूई तौर पर तकरीबन 6,400 करोड़ है। डीलर साल के आखिर में फरोख्त के लिए भारी छूट और तहायफ के साथ तैयार थे, जो आमतौर पर 31 मार्च की तारीख के करीब आने पर होता है, जब लोग नई कारों को खरीदने निकलते हैं ताकि महकमा डेप्रिसिएशन का फायदा उठा सकें। BS4 गाड़ियों के गैर महफूज स्टॉक को फरोख्त और रजिस्टर करने के लिए 30 दिन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन FADA ने बचे हुए BS4 सवारियों को बेचने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 दिनों की मोहलत मांगी, जो शायद पहला मामला होगा जिसको जजों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना, मगर नाकाम रहे। आपको इस पाबंदी के बारे में 3 साल से मालूमात है और वक्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, आप बचे हुए BS4 स्टॉक का 10% माल लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के अंदर फरोख्त करके RTO में रजिस्टर कर सकते हैं। फरोख्त के लिए सेकेंड हैंड कारें, क्योंकि पाबंदी के बाद भी सेकेंड हैंड BS4 गाड़ियों की फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं है। अदालत के मुकर्रर वक्त को देखते हुए कुछ डीलरों ने अपने या अपने दोस्तों के नाम पर गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी हैं और अपनी जेब से 1,30,000 रुपए रोड टैक्स और इंश्योरेंस भरा, जो खरीदार भरता है नई महिंद्रा बोलेरो रजिस्टर करने पर, तब मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा जब बिल्कुल नई गाड़ियों को सेकेंड हैंड की कीमत पर फरोख्त करना पड़ेगा। जिन कंपनियों ने पहले से ही BS4 मयार को अपना लिया था, उनके डीलरों को इस तरह की कोई तशवीश नहीं थी। फरवरी 2020 के इख्तिताम तक टाटा और डेमलर के पुरानी गाड़ियों का सारा स्टॉक फरोख्त हो चुका था, जबकि मारुति सुजुकी, हुंडई, किया, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा और MG मोटर्स लॉकडाउन से पहले ही भारी तादाद में BS4 मॉडल बेच चुके थे। कंपनियां फरवरी तक BS4 गाड़ियों की तामीर करती रहीं और अब परेशान हैं। ऐसा करना कानून और माहौल के तौहीन है। बजाज गलत नहीं। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आलूदगी वाले शहरों में से 6 हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान 1990 के दहाई के आगाज में पहले पेट्रोल कारों के साथ फिर डीजल, फिर कमतर लो लेड पेट्रोल और कैटेलिक कन्वर्टरों को अपनाया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को कम करता है। 2000 से भारत आहिस्ता आहिस्ता यूरो मयार को अपनाने लगा। पेट्रोल कारों में BS4 और BS6 के दरमियान अहम फर्क सल्फर उत्सर्जन एमिशन की मौजूदगी में 50 ppm से 10 तक की कमी है। डीजल कारों के लिए अलग मयार है, जहां BS4 इंजन नुकसानदायक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को लगभग 70% कम करती है और कैंसर को फरोग देने वाले जर्रात के मामले जैसे PM2.5 और PM10 को डीजल कारों में लगभग 80% तक कम करवाती है। लेकिन ये साफ तवानाई हमें काफी महंगी पड़ती है। इस तब्दीली में भारत की तेल की रिफाइनरियों ने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नई अमल और मशीनों की जरूरत पड़ती है इस अल्ट्रा लो सल्फर ईंधन को पैदा करने में, और ये सरमायाकारी तो 60,000 करोड़ रुपए के अलावा है, जो रिफाइनरियों ने पिछली तब्दीलियों के अपग्रेड में खर्च किए हैं। दूसरी तरफ कारसाजों को भी इंजन अपग्रेड और लवाजमात पर खर्च करना पड़ा है। मुंतखब उत्प्रेरक की कमी, ऑन बोर्ड परत शखेसी और RDE असल ड्राइविंग उत्सर्जन, लिहाजा कम सल्फर वाले पेट्रोल को इंजन सही तरह से इस्तेमाल कर सके और BS4 का अमल कर सके। पेट्रोल की गाड़ियों में इंटरनल कंबशन इंजन के अपग्रेड की वजह से मारुति की स्विफ्ट और एर्टिगा की कीमतों में 10,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। लेकिन डीजल गाड़ियों में आला दर्जे की तकनीक की वजह से अपग्रेड की कीमत ज्यादा है।
पेट्रोल इंजन कार शुरू करने के लिए बस एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, जबकि डीजल इंजन भारी कंबशन बोलक हवा के दबाव का इस्तेमाल करता है। मारुति की बलेनो लगभग 1 लाख और महिंद्रा की स्कॉर्पियो लगभग 80,000 रुपये महंगी हुई है। इन नए मयारों की वजह से कई कंपनियों ने अपने अहम बिक्री वाले डीजल ब्रांड खो दिए। 86 डीजल मॉडल में से 42 को बंद कर दिया जाएगा। इसी वजह से शायद दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेकर वोक्सवैगन ने कई सालों तक अखराज के मुकदमात में धोखा दिया और यूरो मयारात के मुताबिक अपग्रेड करने पर पैसे खर्च करने के बजाय पुराने मुनाफा बख्श मॉडल फरोख्त करते रहे। बदकिस्मती से कोरोना वायरस ने पहले से ही मुतासिर ऑटो सनातों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि तारीख में पहली बार किसी एक महीने में सिफर फरोख्त हुई है। अप्रैल 2020 में हिंदुस्तान में एक भी गाड़ी फरोख्त नहीं हुई है। अब BS4 गाड़ियों का बचा हुआ माल पड़ोसी ममालिक और अफ्रीका को बरामद किया जाएगा, जहां एमिशन और सिक्योरिटी मयार उतने सख्त नहीं है। लेकिन फैक्ट्रियों और पैदावार बंद होने की वजह से ये सूबा अब $2 अरब से ज्यादा नुकसानात में जा सकता है। यूरोपीय यूनियन पहले से ही यूरो 7 मयारों पर काम कर रही है, जो 2021 तक फी किलोमीटर में सिर्फ 95 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आइकिन के अखराज का हदफ रखती है। हिंदुस्तानी सार्फिन अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की काबिलियत से नावाकिब है, जो असल में सिफर बराह रास्त एमिशन पैदा करती हैं। 2019-20 में फरोख्त की गई कुल 27,73,575 मुसाफिर गाड़ियों में से भारतीयों ने सिर्फ 1300 बर्की कारें खरीदी। 513 महिंद्रा ई वेरिटो, 491 टाटा टिगोर, 280 हुंडई कोना। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत एक बहुत ही हसास मार्केट है और माहौल की खातिर कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो उस चीज के लिए 2 गुना दाम देंगे जब पेट्रोल या डीजल कार नफस कीमत पर ही मिल रही हो। लेकिन ना तो हुकूमत ने चार्जिंग स्टेशनों जैसी बुनियादी ढांचा को कायम किया है और ना ही दिए गए कोई खास फायदे ज्यादा से ज्यादा कीमत या कम टैक्स के तौर पर, ताकि कोई ज्यादा महंगी बर्की गाड़ी खरीदने के लिए मुतवज़्ज़ा हो। कोई ताज्जुब नहीं कि इस तरह की बड़ी बड़ी बर्की कार कंपनियां जैसे टेस्ला, BMW, हुंडई, होंडा और किया भारतीय मार्केट की तरफ देखती तक नहीं। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी कि भारत ने एमिशन नॉर्म्स की तालीम दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हुए किया है और उम्मीद है 2050 तक इसके साथ चलेगा, जब दुनिया सिफर एमिशन के दावे तक पहुंचेगी। बिस्बो की शायरी, बंद हो रहा देश में BS4 निर्माण, डेवलपर्स क्यों वक्त को नहीं सके पहचान, अब तो वो सब बैठ गए अपने सर को थाम, गाड़ियां जब बिक रही औने पौने दाम। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।